Deja vu. यकीनन कभी ना कभी आपको ये जरूर लगा होगा कि मैं ये पल पहले भी जी चुका हूँ और शायद मुझ में कोई सुपर पावर है, राइट? ये डॉक्टर स्ट्रेंज का कोई मैजिक स्पेल है या फिजिक्स का कोई लॉ। आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वॉक पे गए हो या ऑफिस में बैठे कॉफ़ी पी रहे हो और सडनली कुछ ऐसा होता है कि ओह, ये तो पहले भी हो चुका है। और तब आप कुछ चीज़ें प्रिडिक्ट करते हो और सरप्राइजिंगली वो सही भी हो जाता है। ये एग्जैक्टली वही समय है जब आपको महसूस होता है कि मुझ में कोई सुपर पावर है। और ये हम में से 90% लोगों के साथ होता है। चाहो तो आप अपने मम्मी से, पापा से या होने वाली वाइफ से भी पूछ सकते हो। यकीनन उन्होंने भी डेजा वो जरूर फील किया होगा। लोग इनके पीछे अपने अनेकों लॉजिक देते हैं, जैसे पुनर्जन्म, सोल का ट्रेवल करना या कोई काला जादू। वैसे तो साइंस के पास अभी तक इसका कोई प्रूवन रीज़न नहीं है, लेकिन मोस्टली इसे ब्रेन ग्लिच के साथ जोड़ के देखा जाता है। तो आखिरकार ये डेजा वो होता क्या है? चलो आज इसी के पीछे का एक इंटरेस्टिंग रीज़न के बारे में जानते हैं। स्वागत है आपका एक ऐसी दुनिया में जहाँ हर फार्मूला के पीछे होता है एक किस्सा और हर पार्टिकल के साथ होती है उसकी एक अपनी फिलॉसफी। वेलकम टू मिस्ट्री मैकेनिक्स। डेजा वू, तो क्या ये सच में कोई मैजिक है या फिर कुछ और? 19वीं सेंचुरी का टाइम था जब सबसे पहले एक फ्रेंच साइंटिस्ट एमिल बैरॉक ने डेजा वू को इंट्रोड्यूस किया था। उस समय इसे बस एक साइकोलॉजिकल मिस्ट्री के रूप में देखा जाता था और फिर धीरे धीरे टाइम के साथ साथ साइंटिस्ट और फिलोसोफर भी अपना इंटरेस्ट इस पे लेने लगे और जिसके कारण हमें अलग अलग बहुत सारी थ्योरीज मिली। और आज के डेट में साइंटिस्ट ब्रेन ग्लिच को सबसे ज़्यादा प्रभावी रीज़न मानते हैं। मतलब हमारे ब्रेन की वायरिंग में एक छोटा सा शॉर्ट कनेक्शन। एक ऐसी कहानी भी है जो ग्लिच से परे एक पूरे नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। तो चलो उस पोर्टल पे चलते हैं। मल्टीवर्स, वैसे तो इसे दादा, फूफा, नानी सभी जानते हैं। मार्वल वालों ने इतना फेमस जो बना दिया है। अब सवाल ये है, आखिर मल्टीवर्स डेजा वू को कैसे ट्रिगर करता है? 19वीं सेंचुरी में क्वांटम मैकेनिक्स ने कमाल की इक्वेशन दी थी जिसे हम क्वांटम सुपरपोजिशन के नाम से जानते हैं। बिलीव मी, ये प्यारा सा दिखने वाला इक्वेशन उतना भी प्यारा नहीं है। वैसे तो ये इक्वेशन सब एटॉमिक लेवल के पार्टिकल के लिए दिया गया था, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो हमें बताता है कि कैसे एक पार्टिकल एक समय पे दो अलग अलग जगह पे मौजूद हो सकता है। मान लो आपके हाथ में एक बॉक्स है और आप उस बॉक्स में एक बॉल डालते हो। अभी के लिए ये समझो कि वो बॉल एक इलेक्ट्रॉन है, फिर आप उस बॉक्स को बंद कर देते हो। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि वो बॉल उस बॉक्स के अंदर कहाँ पास होगा, और तब आप अपने 124 टेराबाइट वाले ब्रेन का यूज करके ये बताओगे कि वो बॉल उस बॉक्स के अंदर किसी किनारे पे है या सेंटर पे, राइट? तो चलो उस पॉइंट को जहाँ बॉल मिलने की पॉसिबिलिटीज है उसको हम ए, बी, सी और डी मान लेते हैं। तो हमारा प्यारा सा इक्वेशन अब कुछ ऐसा दिखेगा। और जब हम उस बॉक्स को ओपन करेंगे तो ऑब्वियसली वो बॉल किसी एक ही जगह पे मिलेगा। मान लो वो हमें पॉइंट सी पे मिला। यहाँ तक तो सब ठीक था, पर 1957 में ह्यू जेवरेट नाम के एक साइंटिस्ट ने अपने पीएचडी थीसिस में बताया कि वो स्टेट जो बाकी रह जाते हैं, जैसे हमारे केस में ए, बी या डी था, वो वैसे ही गायब नहीं हो जाएंगे, बल्कि वो सभी अपना एक नया अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज बनाएंगे। मतलब वो बॉल हमें उस बॉक्स के अंदर हर उन जगह पे मिलेगा जहां हमने सोचा था, बट यहाँ नहीं, किसी और यूनिवर्स में। उस पर्टिकुलर टाइम पे 3 नए यूनिवर्स क्रिएट होंगे। पहला जहां हमें वो बॉल पॉइंट ए पे मिलेगा, दूसरा जहां हमें पॉइंट बी पे मिलेगा, और तीसरा जहां हमें वो बॉल पॉइंट डी पे मिलेगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया नहीं? चलो इजी करते हैं। मान लो अभी अभी आपने क्लास 10th पास कर लिया। अब आपको स्ट्रीम चूज करना है क्लास 11th के लिए। बट अब आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपके पास 3 अलग अलग ऑप्शंस है। पापा बोल रहे हैं बेटा आर्ट्स ले लो, सिविल सर्विस लेके देश की सेवा करना। आपका फ्रेंड बायोलॉजी ले रहा है तो आपका मन बायोलॉजी लेने का भी है। और आपकी क्रश जो मैथ्स ले रही है। आप पूरी रात इन तीनों डिसीजंस के बारे में सोचते हो, क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। और सुबह होते होते आपने ये डिसाइड कर लिया कि चलो मैथ्स लेते हैं, कम से कम प्रिय रहेगी ना 2 साल साथ। तो बाकी 2 का क्या वो बस ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे? उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा? नहीं, बाकी 2 यूं ही ख़त्म नहीं होंगे। आप उस पर्टिकुलर टाइम पे 2 नए यूनिवर्स को क्रिएट कर दोगे। पहला जहाँ आप अपने पापा की बात मान के देश की सेवा करने में लग जाओगे, और दूसरा आप अपने दोस्त के साथ बायोलॉजी ले लोगे।
और ऐसे ही हम बचपन से लेके आज तक अपने डिसीजन से हजारों यूनिवर्स बनाते आ रहे हैं, जहां आप जैसे आपके ही हजारों रूप हैं। अब आप चाहे जिस भी यूनिवर्स में हो, आपका जो भी प्रोफेशन हो, ऐसी कुछ आदतें होती है जो हमेशा साथ रहती है, जैसे सुबह उठ के खुद की शक्ल आईने में देखना या नहाते हुए बाथरूम में गाने गाना। और यही सेम आदतें हर एक यूनिवर्स में आपके अल्टरनेटिव वर्जन का भी होता है, चाहे वो डॉक्टर हो या टीचर। और जब आप कुछ चीजें या कुछ आदतें किसी और यूनिवर्स में पहले ही कर चुके होते हो और जब दोबारा यहाँ करते हो तो हमारा ब्रेन उसको रिफ्लेक्ट करता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई रेजोनेंस, या जैसे दो क्वांटम पार्टिकल एक दूसरे से खामोशी से सिंक होते हैं, चाहे वो कितने ही दूर क्यों ना। डेजा वू बस आपके ब्रेन का बस ग्लिच नहीं है, एक विंडो है, एक छोटा सा दरवाजा जहां आप अपने अल्टरनेटिव पर्सनालिटी से मिलते हैं, जो बिल्कुल आप जैसा है, बस जिंदगी थोड़ी अलग। आप अपना एक्सपीरियंस या कोई ऐसा टॉपिक जिसे आप रियलिटी के परे एक्सप्लोर करना चाहते हो तो कमेंट में जरूर लिखना। हो सकता है आपने पहले ही किसी और यूनिवर्स में सब्सक्राइब कर रखा हो, सो डोंट लीव योर अदर सेल्फ बिहाइंड। हिट दैट सब्सक्राइब बटन। बाय बाय।